सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। जितने साकार पुजारी हुए, साकार उपासक हुए, सब एक इष्ट के ही उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने जबरदस्त भगवान राम के उपासक थे कि एक बार वह द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया और आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथों में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एकनिष्ठ, ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। हर जगह उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहते थे। दर दीवार दर्पण भय जित देखूं तिथ तोय, काकर पातर ठीकरी भय आरसी मोय। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान श्री कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के पुजारी थे। इसलिए अगर वाकई में आपको आनंद परमानंद की प्राप्ति करनी है तो आप उस इष्ट को निश्चित करें। ये बहुत आवश्यक है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसी का सच्चा ध्यान बनेगा। चित्त की एकाग्रता में आगे बढ़ेंगे। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा कैसे करें? पूजा के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल दें, तब बैठें। यदि स्नान नहीं कर सके कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए तो क्या होगा? जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, वैरमुखी विचार दुनिया के, उनसे मन हटकर जैसे ही आपने भजन शुरू किया उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा, आपके इष्ट की तरफ लगेगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो बड़े प्यार से आपका ध्यान बनेगा। पहले बाहर मूर्त बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए। बड़े प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाएगा तो आत्मा बताएगी। फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर अपने ध्यान को जमाएं। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका। इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, मन की सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं
जो निराकार भगवान की उपासना, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? वे भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से लेता है, या जो भी नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, बड़े प्यार से सुख आसन पर बैठिए, हृदय की तरफ निगाह बनाइए, आनंदमयी अवस्था बनाइए और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट है उससे ओम नाम निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, वो नाम निकल रहा है जो आपने चुरा है, जबान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं बड़े प्यार से, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था होती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, इतने शब्द में तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था आई कि सुषुप्ति की अवस्था फौरन ही प्राप्त हो गई। जब चेतन अवस्था में फिर आते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, धीरे धीरे आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो ये रास्ता बताते हैं ध्यान करने का, ये रास्ता ध्यान योग का है, और जहां तक ध्यान का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज योग की हाईएस्ट अथॉरिटी है, माने गए हैं। अब पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया है कि ध्यान करने के लिए साधक 5 उंगल ऊंचे आसन पर सिद्ध आसन में बैठे, नासिका के अग्रभाग को देखे, बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए, ये बताया गया है। अक्सर प्रश्न होता है कि आप हृदय से ध्यान लगाने की बात क्यों कहते हैं? आपके बुजुर्गों ने, आपके सदगुरुओं ने, आपके संतों ने ऐसा क्यों बताया कि हृदय पर ध्यान लगाइए? इससे एक साधक भ्रम में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों बताते हैं। बात ऐसी है कि जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया, उससे पहले उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर दिया कि इसका ध्यान कौन कौन कर सकता है। वह कर सकता है जो बाल ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य पे बड़ा जोर हो, यम नियम ब्रह्मचर्य। भगवान कृष्ण ने भी ये बात बताई कि कौन अधिकारी है इस ध्यान करने का। जो ब्रह्मचारी है और जिसके माता पिता का गृहस्थ ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को करे। अक्सर क्या होता है कि किताबें पढ़कर हम ध्यान करने लगते हैं, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। और से बहुत से वाकयात के सामने आए
किताबें पढ़कर या किसी सन्यासी से सीख कर करने लगते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। आप अगर ऐसे बैठकर प्रैक्टिकल देखें, सिद्धासन से बैठें, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, तो आपकी आंखों की जो काली पुतलियां हैं उनकी दशा ऊपर को हो जाती है और मस्तक की नसों पर दबाव पड़ेगा। जो ब्रह्मचारी है उन्हें तो इस दबाव को बर्दाश्त कर लेगा उनकी नसें, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं है उनकी नसों में लोच नहीं होगा तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बाद बास को तो ऐसी दशा हो जाती है कि वह किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थी हैं। हमारा रास्ता गृहस्थ का है, इसलिए हमारे सदगुरुओं ने हृदय से ध्यान करने का रास्ता बताया। हृदय चक्र पर ध्यान करने का विशेष लाभ कि हृदय वह स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है, रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यदि हृदय राम नाम से रख जाए तो हृदय में जितना खून जाएगा वह परमात्मा के राम से रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम में रंग जाएगी। शरीर के हर भाग से परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाएगी। यह है पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। जितनी हमारी भावनाएं हैं, अच्छी बुरी, सब हृदय में पैदा होती है। अगर हृदय राम नाम से रंग जाए तो इससे अच्छी और ऊंची भावनाएं पैदा होंगी। परोपकार, विश्व प्रेम, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे और ऐसे सुंदर गुण पैदा शरीर और मन में होंगे जिनकी हमें इस दुनिया में बहुत जरूरत है और अध्यात्म मार्ग में तो है ही। तीसरी बात क्या है कि आत्मा का स्थान हमारे हृदय गुहा में है। तो कहीं से भी शुरू करिए, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं हो जाता परमात्मा नहीं मिलता। और जब तक हमें उस प्रभु की याद हृदय से नहीं आती परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की याद हृदय की सच्ची याद से मिलता है। इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने को बताया। चौथी बात ये कि जब आप हृदय से ध्यान करते हैं तो आप आनंदमयी अवस्था बनाते हैं। आपकी दृष्टि नीचे की तरफ रहती है। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं पड़ेगा, तनाव नहीं, नो स्ट्रेन, नो प्रेशर। जब आप पूजा में बैठे आनंदमयी अवस्था बनाएं, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। सच्चे विश्राम के मायने ध्यान है। ऐसी सुंदर विचार करके पूजा शुरू करें तो आनंद ही आनंद रहेगा। विशेष बात है कि हमारे प्राणों की चित्त की एकाग्रता से बड़ा संबंध है। जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला जाता है वैसे वैसे हमारे प्राणों की गति ऊपर होती चली जाती है, ऊर्ध्वगामी। जितना हम दुनिया का चिंतन करते हैं, कामनी कांचन का चिंतन करते हैं, उतने में प्राणों का जवाब गुदा और जंगाओं में होता है। जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ध्यान तो हम हृदय पर करते हैं लेकिन गुलगुलाहट भौं के बीच में होती है। और हमारे बुजुर्गों की कृपा से ये हालत अपने सत्संग में बहुत लोगों की जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। थोड़े से अभ्यास के बाद भौं के बीच गुलगुलाहट भी होती है। जब ये स्वतः होने लगे तब हृदय से शुरू करके यही ध्यान आज्ञा चक्र पर कीजिए। अब कोई खतरा नहीं, आज्ञा चक्र खुल चुका है, यही ध्यान कीजिए। तो हम शुरू हृदय से करते हैं लेकिन धीरे धीरे बहुत सरलता के साथ वहां पहुंच जाते हैं आज्ञा चक्र पर। साल 2 साल सत्संग में जाने के बाद, सच्ची लगन से सत्संग अटेंड करने के बाद, सत्संग के प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, भंडारे में सम्मिलित होने के बाद बहुत जल्दी अवस्था साधक को मिल जाती है।
कि उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है। बहुत से लोगों को तो काम करते करते ऐसा स्पंदन होने लगता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं और आज्ञा चक्र पर स्पंदन चल रहा है, अब कोई खतरा नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान हृदय पर करने के लिए बताया, ताकि बड़ी सरलता से उन सब स्टेजेस पर पहुंच जाए और हमारे अंदर ऐसे सुंदर गुण पैदा हों जिनकी हमें ग्रस्त जीवन में बहुत आवश्यकता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।